Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements is or are correct. Statement first is diffusion in solid is very slow. Solids have high density and vapor pressure of solid is generally higher than that of liquids at a definite temperature. Choose the correct codes. Option A first, second, third. Option B first and third. Option C second, third and option D first and second. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। हो सकता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे किसके अंदर बच्चों? इन सॉलिड्स। बच्चों जो हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं सॉलिड्स में वो हाई होती हैं, बहुत ज्यादा हाई। ये कैसी होती हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। और हाई होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास जो कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास आ जाते हैं। तो इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? एक तरह से कॉम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है। कॉम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम हो जाएंगी, जो इनके बीच में फ्री स्पेसेस अवेलेबल थी वो कम हो जाएगी। दैट मीन्स इनकी वॉल्यूम कोरेस्पॉन्डिंग लिक्विड और गैसेस से कम होती है। अगर किसी सब्सटेंस लिक्विड में भी है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है और गैस में भी एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड फॉर्म में उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी अगर बात कर रहे हैं हम सॉलिड्स की। क्योंकि यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारे पास? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यही फॉर्मूला होता है। अगर वॉल्यूम कम हो जाएगी, अगर वॉल्यूम लेस हो जाएगी तो डेंसिटी हमारे पास हाई हो जाएगी। तो हमें स्टेटमेंट सेकंड में कहा था कि सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड हमारी करेक्ट है। अब बात करते हैं इसके अंदर डिफ्यूजन की और वेपर प्रेशर की। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है बच्चों? हमारे पास डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स, जो हमारे किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल कोई गैस है तो उसके मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन हमारे पास सॉलिड्स के अंदर बच्चों क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई होने की वजह से इसके अंदर बच्चों मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होते एक तरह से। ये अपनी पोजीशन पर सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, इजीली मूव नहीं कर सकते। क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते इजीली, तो यहाँ डिफ्यूजन का रेट कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर वेपर प्रेशर की। तो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट भी बच्चों करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट थर्ड में हमें बोला गया है वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको हम एक सॉलिड्स और लिक्विड्स को कंपेयर करते हुए चलेंगे इसके लिए, जिससे हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इसके अंदर वेपर प्रेशर के बारे में। कंसिडर करिए मेरे पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर कोई सॉलिड है। सॉलिड होगा तो इसके अंदर बिल्कुल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास होंगे, लाइक दिस। ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अंदर लगे हुए होंगे। ये हमारा कौन है बच्चों? ये हमारे पास सॉलिड है कोई। इसका नाम ले देते हैं सॉलिड। इसको मैं कवर कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से। एक मेरे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है। लिक्विड सब्सटेंस कैसा होगा भाई? कोई लिक्विड है तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चों मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो ये इजीली मूव कर रहे होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। ये कोई लिक्विड है, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कवर कर देता हूँ। अब होता क्या है, हमारे लिक्विड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होते हैं वो इजीली क्या कर जाते हैं? वेपराइज कर जाते हैं, वेपराइज। और हमारे इस कंटेनर के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास सॉलिड के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन सॉलिड के अंदर बच्चों हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो इसके अंदर बच्चों एक दो ही मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा, मतलब समझ सकते हो बहुत वेरी वेरी लेस मॉलिक्यूल्स ही यहाँ वेपराइज होंगे। लेकिन लिक्विड्स के अंदर बहुत सारे वेपर्स हो जाएंगे। तो क्या होता है, जो हमारे पास लिक्विड होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए हैं, ये क्या करते हैं, हमारे सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और इसी को बोलते हैं हम वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसी को बच्चों? वेपर प्रेशर। क्योंकि लिक्विड्स के अंदर हमारे पास वेपर्स ज्यादा हैं तो यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन सॉलिड्स के अंदर बच्चों वेपर्स इजीली बनते नहीं है, तो यहाँ वेपर प्रेशर कैसा हो जाता है? वेरी लेस हो जाता है, वेरी वेरी लेस, वेरी लेस। तो हमें स्टेटमेंट थर्ड के अंदर बोला गया है कि वेपर प्रेशर सॉलिड का हायर होता है लिक्विड से। तो ये बात तो बच्चों बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो हमारी दो ही स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।